से बहुत दुखी हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ। ओशो द्वारा कही गई ये बातें आपके अकेलापन को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। यह उन लोगों को भी काफ़ी मदद करेगा जिनका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से वे काफ़ी दुखी है। तो आइए ओशो द्वारा कही गई बातों को शुरू करते हैं, जो आपको अकेलेपन को दूर करने में, आपको जो भी जितनी दर्द जितनी पीड़ा झेल रहा है उसको दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ध्यानपूर्वक कही गई बातों को सुनें। अकेलेपन के अंधेरे से सीधे नहीं लड़ा जा सकता। यह आधारभूत बिंदु है जिस प्रत्येक को समझना चाहिए कि यह कुछ बुनियादी बातें हैं जो बदली नहीं जा सकती। यह बुनियादी बातों में से एक है, तुम अंधेरे से, अकेलेपन से, अलगाव से, भय से सीधे नहीं लड़ सकते। कारण यह है कि ये सब बातें मौजूद नहीं है, ये सब किसी अनुपस्थिति है, जैसे कि अंधेरे प्रकाश का भाव है। तो सिर्फ प्रकाश लाना और तुम बिल्कुल अंधेरा नहीं पाओगे, क्योंकि यह प्रकाश का न होना था, बस प्रकाश का न होना, किसी वस्तु का नहीं। इसके होने के साथ यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हस्ती है, परंतु सिर्फ इसलिए कि प्रकाश वहाँ नहीं था, तुम अंधकार के होने की अवधारणा बना ली थी। तुम इस अंधकार के साथ सारा जीवन लड़ते रह सकते हो और तुम सफल नहीं होगे, परंतु इसे दूर करने के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती ही काफी है। तो यह प्रकाश के लिए काम करना होगा, क्योंकि यह सकारात्मक है, अस्तित्वगत है, यह अपने आप में मौजूद है, और एक बार जब प्रकाश आ जाता है, जो भी इसके अभाव से था स्वतः गायब हो जाता है। अकेलापन अंधेरे की तरह है, क्योंकि तुम अपने एकाकीपन को नहीं जानते, डर लगता है, तुम अकेला अनुभव करते हो, इसलिए चिपटना चाहते हो किसी चीज से, किसी से, किसी रिश्ते से, बस यह भ्रम के लिए। तुम अकेले नहीं हो, परंतु तुम जानते हो कि तुम हो, इसलिए पीड़ा है। एक तरफ तुम उससे चिपट रहे हो जो कि वास्तविक नहीं है, जो बस अस्थायी व्यवस्था है, रिश्ता, दोस्ती। और जबकि तुम रिश्तों में हो तो अपने अकेलेपन को भूलने के लिए थोड़ा भ्रम बना सकते हो, लेकिन यही समस्या। हालांकि तुम एक पल के लिए भूल सकते हो तुम अकेले हो, बस अगले ही पल अचानक तुम्हें पता चलता है कि रिश्ते या दोस्ती में से कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। कल इस आदमी या इस औरत को नहीं जानते थे, तुम अजनबी थे, आज तुम दोस्त हो। आने वाले कल के बारे में कौन जानता है, आने वाले कल फिर से अजनबी होगी, इसलिए पीड़ा है। भ्रम एक तरह की सांत्वना देता है, परंतु यह वास्तविकता नहीं पैदा कर सकता जिससे सारे डर गायब हो जाए। यह डर का दमन करता है, इसलिए सतह पर तुम अच्छा महसूस करते हो, कम से कम तुम अच्छा लगने की कोशिश तो कर ही सकते हो। तुम खुद को अच्छा लगने का दिखावा करते हो, कैसा सुंदर रिश्ता है, कैसा निराला आदमी है, या कैसी निराली स्त्री, परंतु भ्रम के पीछे, और भ्रम इतना पतला है कि तुम इसके पीछे देख सकते हो। दिल में दर्द है, क्योंकि दिल की अच्छी तरह जानता है कि कल चीजें पहले जैसी न रह सके, और वे एक जैसी है भी नहीं है। तुम्हारे सारे जीवन का अनुभव समर्थन करता है कि चीजें बदल रही है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। तुम बदलते हुए संसार में किसी चीज को पकड़े नहीं रह सकते। तुम अपनी दोस्ती को स्थायी बनाना चाहते थे, परंतु तुम्हारे चाह परिवर्तन के नियम के खिलाफ थी, और वह नियम अपवाद बनने जा रहा था। बस अपनी ही चीजें के लिए चला जाता है, यह सब कुछ बदल देगा। शायद तुम बहुत समय बाद एक दिन तुम समझ जाओगे कि यह अच्छा था कि इसने तुम्हारी नहीं सुनी, अस्तित्व ने तुम्हारी फिक्र नहीं की, और जो भी यह करना चाहता था किए चला गया, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं। तुम्हें इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम चाहते थे कि यह दोस्त तुम्हारा हमेशा के लिए दोस्त रहे, परंतु कल वह दुश्मन हो सकता है, या बस तुम खो गए और एक तुम्हारे साथ नहीं है, कोई और जगह बढ़ सकता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि अच्छा हुआ दूसरा वाला छूट गया, अन्यथा तुम उसके साथ अटके रह जाते। परंतु पाठ या सबक कभी भी इतना गहरा नहीं जाता तुम अस्थायित्व के लिए कह सको। तुम इस आदमी, इस औरत के साथ अस्थायित्व के बारे में कहना शुरू करो, अब वह नहीं बदलेगा। तुमने वाकई सबक याद नहीं किया है कि बदलाव बस जीवन का ताना बाना है। तुम्हें इसे समझना होगा और इसके साथ चलना होगा। भ्रम मत पैदा करो, वे मदद नहीं करने जा रहे हैं। हर कोई विभिन्न प्रकार को भ्रम पैदा कर रहा है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कहता है मुझे केवल पैसे पर भरोसा है, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हो। उसने कहा सभी बदल रहे, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती केवल तुम्हारा पैसा ही तुम्हारे होता है, कोई परवाह नहीं करता, तुम्हारा बेटा भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी नहीं। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो वे सब परवाह करते हैं, वे इज्जत करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम भिखारी बन जाओगे। उसका कहना है कि एक लंबे अनुभव के बाद पाया कि संसार में केवल पैसा ही है ऐसी चीज है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। यह उसने उन लोगों के जिन पर विश्वास करता था धोखा खाने के बाद सीखा, और वह सोचता था कि उसे प्रेम करते थे, परंतु वे उसके साथ पैसे के लिए थे। परंतु मैंने उससे कहा
मृत्यु के समय पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम भ्रम में हो सकते हो, कम से कम पैसा तो तुम्हारे साथ है, परंतु जैसे ही तुम्हारी सांस रुक जाएगी पैसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुमने कुछ कमाया लेकिन यह यहाँ छूट जाएगा। तुम इसे मृत्यु के आगे नहीं ले जा सकते। तुम गहन अकेलेपन में गिर जाओगे जो पैसे मुखौटे के पीछे छिपा है। ऐसे लोग हैं जो सत्ता के पीछे है, लेकिन कारण वही है। जब वे सत्ता में है तो बहुत से लोग उनके साथ है, लाखों लोग उनके प्रभुत्व में है। वे अकेले नहीं, वे बहुत बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता, परंतु सत्ता परिवर्तित होती है। एक दिन यह तुम्हारे पास है, दूसरे दिन यह चली जाएगी और अचानक सारा भ्रम गायब हो जाएगा। तुम इतने अकेले हो जाओगे जितना कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अकेले रहने के लिए आदी हो गए। तुम आदी नहीं हो, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें ज्यादा अकेलापन देता है। समाज में ने व्यवस्था की है जिससे तुम अपना अकेलापन भूल सको। योजित शादी एक कोशिश है कि तुम जान सको कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है। साधारण से के लिए सभी धर्म तलाक का प्रतिरोध करते हैं। उसका सरल सा कारण है कि यदि तलाक की अनुमति दी तो मूल कारण जिसके लिए शादी की खोज की थी खत्म हो जाएगा। मूल कारण था तुम्हें एक साथी देना, आजीवन साथी। परंतु भले ही पत्नी तुम्हारे साथ या पति तुम्हारे साथ पूरे जीवन होगा, इसका यह मतलब नहीं कि प्रेम एक जैसा रहेगा। वास्तव में तुम्हें एक साथी देने के बजाय वे तुम्हें ढोने के लिए एक बोझा देते। तुम अकेले थे पहले से ही परेशान में, और अब तुम्हें एक और इंसान को साथ में लेकर चलना होगा जो खुद अकेला, और इस जिंदगी में कोई आशा नहीं, क्योंकि जब प्रेम गायब हो जाएगा तो तुम दोनों अकेले हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। अब सवाल यह नहीं होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो रहे हो, ज्यादा से ज्यादा तुम एक दूसरे को धैर्य से बर्दाश्त कर सकते हो। तुम्हारे अकेलेपन को शादी के नाम सामाजिक रणनीति बदल नहीं पाएगी। धर्मों ने तुम्हें संगठित धार्मिक समाज का सदस्य बनाने की कोशिश की जिससे कि तुम हमेशा भीड़ में रहो। तुम जानते हो कि कैथोलिक 6 करोड़ है, तुम अकेले नहीं, 6 करोड़ कैथोलिक तुम्हारे साथ है। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो तुम्हारे उद्धार करता है, भगवान तुम्हारे साथ है। अकेले तुम में गलत संदेह उत्पन्न हो सकते, लेकिन 6 करोड़ लोग गलत नहीं हो सकते। थोड़ा सा सहारा, परंतु वह भी चला गया है, क्योंकि करोड़ों लोग जो कैथोलिक नहीं है, जिन्होंने जीसस को सूली पर लटकाया था, जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं रखते हैं, और उनकी संख्या कैथोलिक से कम नहीं है, ये कैथोलिक से ज्यादा। और कई धर्म जिनकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए संदेह न करना मुश्किल है। लाखों लोग हैं जो एक निश्चित विश्वसनीय प्रणाली को मानते, परंतु तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि वे तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। भगवान एक उपकरण था, लेकिन सारे उपकरण बेकार हो चुके हैं। यह उपकरण था जब कुछ नहीं होगा तो कम से कम भगवान तो तुम्हारे साथ है, वो हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ है। आत्मा की अंधेरी गहराई में तुम्हारे साथ परेशान मत हो। बचकानी मानवता को इस अवधारणा से धोखा देने के लिए अच्छा था, परंतु तुम्हें इस अवधारणा से धोखा नहीं दिया जा सकता। भगवान जो हमेशा से हर जगह है, तुम उसे नहीं देख सकते, तुम उसे बात नहीं कर सकते, तुम उसे छू नहीं सकते, तुम्हारे पास उसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं। तुम्हारी इच्छा के अतिरिक्त सिवाय कि उसे होना चाहिए, परंतु तुम्हारी इच्छा किसी भी चीज का सबूत नहीं है। भगवान बचकाने मन की इच्छा है। आदमी परिपक्व हो गया और भगवान निरर्थक बन गया है। परिकल्पना ने अपनी पकड़ खो दी है। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रयास अकेलेपन से बचने के लिए किया गया था बेकार हो चुका और बेकार हो जाएगा, क्योंकि यह जीवन की बुनियादी बातों के विरुद्ध। जरूरत इसकी नहीं है कि कुछ ऐसा हो कि जिससे तुम अपना अकेलापन भूल जाओ। जरूरत तो इसकी है कि तुम अपने एकाकीपन के प्रति सजग हो जाओ, जो कि वास्तविकता है। इसका एक एहसास करना और इसे महसूस करना बहुत ही सुंदर, क्योंकि यह दूसरों से और भीड़ से तुम्हारी स्वतंत्रता है। यह तुम्हारे अकेलेपन के भय से स्वतंत्रता है। अकेलापन, मात्र इस शब्द से तुम्हें तुरंत एक घाव की याद आ जाती है। इसे भरने के लिए कुछ चाहिए, एक खाली जगह है, और यह खाली जगह पीड़ा पहुंचाती है। एकाकी शब्द में किसी पीड़ा का वही एहसास नहीं है, नहीं खालीपन है जिसे भरना। एकाकी का सरल सा मतलब है संपूर्णता। तुम पूर्ण हो, तुम्हें पूर्ण करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अपने अंतरम केंद्र की खोज करो जहाँ तुम हमेशा एकाकी हो, हमेशा एकाकी रहे हो। जीवन में मृत्यु में जहाँ भी होगे अकेले होगे, परंतु यह लबालब भरा, यह खाली नहीं, इतना लबालब भरा है और इतना पूर्ण है कि जीवनता के रस सुंदरता आशीर्वाद से कि बहना शुरू करती है। एक बार तुम एकाकीपन को चख लो तो हृदय में जो भी पीड़ा वह गायब हो जाएगा। इसके बजाय अत्यंत मधुर लय होगी जो शांति, खुशी और आनंद से सराबोर होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि जो आदमी अपने एकाकीपन में केंद्रित है, स्वयं में पूर्ण है, वह दोस्त नहीं बना सकता। वास्तव में वह दोस्त बना सकता है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही। यह सिर्फ सहभागिता है। उसके पास इतना है कि वह सहभागिता कर सकता है। मित्रता 2 प्रकार की हो सकती है। एक मित्रता वह होती है जिसमें तुम भिखारी होते हो, तुम अपने अकेलेपन के लिए दूसरे से मदद चाहते हो, और दूसरा भी भिखारी है, वह भी यह तुमसे चाहता है, और स्वाभाविक रूप से 2 भिखारी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। जल्द ही वे देखेंगे कि भिखारी से भीख मांगने के कारण उनकी जरूरत दुगुनी या कई गुना हो गई। अब एक भिखारी
कि जो दो भिखारी है और दुर्भाग्य से यदि उनके बच्चे हैं तब एक पूरा समूह है जो मांग रहा है और किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो सभी कुंठित और नाराज है और सब महसूस कर रहे हैं कि उसे धोखा दिया जा रहा है, उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और वास्तव में ना तो कोई धोखा दे रहा और नहीं कोई विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है। अन्य प्रकार की मित्रता, अन्य किस्म के प्रेम की बिल्कुल अलग गुणवत्ता होती है। जरूरत से नहीं उपजी है, बल्कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा तुम बांटना चाहते हो। नई किस्म का आनंद तुम्हारे अंतरम में आ रहा है, बांटने का आनंद, जिसके प्रति तुम पहले जागरूक नहीं थे, तुम हमेशा मांगते रहते थे। जब तुम बांटते हो तो वहाँ पकड़ का कोई सवाल ही नहीं थी। तुम अस्तित्व के साथ बहते हो, तुम जिंदगी के बदलाव के साथ बहते हो, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किसके साथ मारते हो। कल भी वही इंसान हो सकता है, पूरी जिंदगी वही इंसान हो सकता है, या विभिन्न लोग भी हो सकते हैं। यह अनुबंध नहीं कि शादी नहीं, या बस प्रचुरता है जिसके कारण तुम देना चाहते हो। जो कोई भी तुम्हारे नजदीक होता है तुम देते हो, और देना बड़ा आनंददायक है। भीख मांगना इतनी बड़ी पीड़ा है, मांग कर यदि तुम कुछ पाते हो तुम देने ही रहोगे। यह चोट पहुंचाना, यह तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, यह तुम्हारे स्वभाव को ठेस पहुंचाता है। परंतु बांटना तुम्हें ज्यादा केंद्रित, ज्यादा पूर्ण, ज्यादा गौरवान्वित करता है, परंतु ज्यादा अहंकारी नहीं। ज्यादा गौरवान्वित की अस्तित्व तुम्हारे प्रति करुणा पूर्ण, यह अहंकार नहीं, यह बिल्कुल अलग तथ्य। एक पहचान के अस्तित्व ने तुम्हें बस अनुमति दी है जिसके लिए तो लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत दरवाजे पर, तुम सही दरवाजे पर हो। तुम्हें अपने आनंद पर, उस पर जो अस्तित्व ने तुम्हें दिया है नाज है। भय गायब हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है, दर्द गायब हो जाता है, दूसरे के संग साथ के लिए अच्छा गायब हो जाता है। तुम एक व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो और यदि वह व्यक्ति किसी और से प्रेम करता है तो कोई श्रेय नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रेम अत्यधिक आनंद से उत्पन्न हुआ है। यह पकड़ने तुम दूसरे व्यक्ति को कैद नहीं कर रहे थे, तुम परेशान नहीं थे कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा, कि कोई और प्रेम संबंध बनाना शुरू कर देगा। जब तुम अपने आनंद को बांट रहे हो तुम दूसरों के लिए कैद नहीं बना, तुम बस देते हो। यहाँ तक कि तुम आभार या धन्यवाद भी नहीं चाहते, क्योंकि तुम कुछ पाने के लिए नहीं दे रहे हो, आभार के लिए भी नहीं, तुम दे रहे हो क्योंकि तुम इतने भरे हो तुम्हें देना ही है। इसलिए यदि कोई आभारी है तुम उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होगे जिसे तुम्हारे प्रेम स्वीकार किया था, जिसने तुम्हारा उपहार स्वीकार किया था, उसने तुम्हें भार मुक्त किया था, उसने तुम्हें अपने ऊपर प्रेम वर्षा करने की अनुमति दी। और जितना ज्यादा तुम बांटोगे, जितना ज्यादा तुम दोगे, जितना उतना ज्यादा तुम्हारे पास होगा। इसलिए ये तुम्हें कंजूस नहीं बनाता, यह नया भय उत्पन्न नहीं करता, मैं इसे खो दूंगा। सच तो यह है कि जितना ज्यादा तुम इसे खोते उतना ही ज्यादा ताजा पानी के स्रोतों से बहने लगता है, जिनके बारे में तुम्हें पहले पता नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें अकेलेपन के बारे में कुछ करने के लिए नहीं बताऊंगा। अपने एकाकीपन के लिए देखो, अकेलेपन को भूल जाओ, अंधेरे को भूल जाओ, दर्द को भूल जाओ। ये सभी एकाकीपन का अभाव, एकाकीपन का अनुभव इन्हें तुरंत दूर कर देगा। और एक तरीका वही है, अपने मन को देखो, सजग रहो, ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाओ। अंत तुम केवल अपने आप के प्रति जागरूक होगे, या वह बिंदु है जहाँ तुम अपने एकाकीपन के बारे में जागरूक हो जाओगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि विभिन्न धर्मों ने इस परम अनुभूति को विभिन्न नाम दिए। भारत के बाहर जन्म 3 धर्मों ने इसे कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि वे कभी स्वयं की खोज में कभी इतनी दूर नहीं गए। वे बचकाने, अपरिपक्व, प्रभु से चिपके, प्रार्थनाओं से चिपके, मुक्तिदाता से चिपके रहे। तुम देख सकते हो मेरा क्या मतलब। वे हमेशा निर्भर रहे, कोई और उनकी रक्षा करेगा। वे अपरिपक्व है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम ये बिल्कुल भी परिपक्व नहीं, और शायद यही कारण है कि उन्होंने संसार में ज्यादातर लोगों को प्रभावित किया है, क्योंकि संसार में ज्यादातर लोग अपरिपक्व हैं, उनके बीच कुछ आत्मीयता है। परंतु भारत में 3 धर्मों के पास इस परम अवस्था के 3 नाम हैं, और मुझे इसका स्मरण हुआ एकाकीपन शब्द की वजह से। जैनियों ने कैवल्य चुना, एकाकीपन अंतरम की परम शक्ति के रूप में, जैसे कि बौद्धों ने निर्वाण चुना, नो सेल्फ, और हिंदुओं ने मोक्ष चुना, स्वतंत्रता। जैनियों ने परम एकाकीपन को चुना। तीनों शब्द सुंदर है, वे ये एक वास्तविकता के 3 रूप है। तुम इसे मुक्ति या स्वतंत्रता कह सकते हो, तुम इसे एकाकीपन कह सकते हो, तुम इसे अनात्म रिक्तता कह सकते हो। बस विभिन्न संकेत उस परम अनुभव के लिए जिसके लिए कोई नाम पर्याप्त नहीं है। यदि किसी बात को तुम समस्या के रूप में देखते हो तो हमेशा देखो कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। यदि यह नकारात्मक है तो इसके साथ मत लड़ो, इसके बारे में बिल्कुल परेशान भी न हो, बस सकारात्मक पक्ष की ओर देखो और तुम यही दरवाजे पर होगे। ज्यादातर लोग संसार में इसलिए चूकते क्योंकि नकारात्मक दरवाजे के साथ लड़ना शुरू कर देते। कोई दरवाजा नहीं है, केवल अंधकार है, अभाव है। और जितने ज्यादा वे लड़ते हैं, जितनी ज्यादा विफलता पाते, ज्यादा निरुत्साहित, निराशावादी हो जाते, और अंत वे खोजना शुरू कर देते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, यह बस यातना है। लेकिन उनकी गलती है कि उन्होंने गलत दरवाजे से प्रवेश किया। इससे पहले कि तुम समस्या का सामना, सिर्फ समस्या की ओर देखो कि क्या यह किसी का अभाव है, और तुम्हारी सभी समस्या किसी का अभाव। और एक बार जब तुमने ढूंढ लिया कि क्या अभाव है, तब सकारात्मकता के पीछे जाओ, और फिर जिस पल तुमने सकारात्मक पा लिया, प्रकाश और अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिस पल तुमने सकारात्मक पा लिया, प्रकाश और अंधेरा खत्म हो